برمنگھم کے مقامی ہال میں عظیم الشان سیرت کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں تمام مکاتب فکر کی اہم شخصیات نے شرکت کر کے اتحاد بین المسلمین کا پیغام دیا۔ کانفرنس میں پاکستان اور برطانیہ کے معروف نعت خواں اور علماء کرام نے شرکت کی اور سیرت طیبہ کے اخلاقی، روحانی اور آفاقی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کرنے والی شخصیات کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ راجہ خاور کی رپورٹ۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ برمنگھم کے کمیونٹی چینل کے زیر اہتمام عظیم الشان سیرت کانفرنس، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے بھرپور شرکت کی۔ سیرت کانفرنس کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان میں منقبت سے ہوا۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ معروف نعت خواں قاری غفور رانا سہروردی، نعت خواں قاری اعجاز شکر گڑھی اور نعت خواں رمضان ناصر اور فیصل آبادی نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ کرم علی کا میرے دم میں دم حسین کا ہے، کرم علی کا یزیدیت کو ہوئے سینگو زمان ہوا، کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا۔ میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی۔ ہاشمی سسٹرز لندن، تاجانی برادرز لندن نے بھی خوبصورت کلام پیش کر کے سما باندھ دیا۔ خاکی تجھے کیسے کہوں، قرآن میں جب ہے لکھا، قرآن میں جب ہے لکھا، خاکی تجھے کیسے کہوں، تخلیق اول جب ہوئی، نور محمد ہے بنا، اور نور بھی نور خدا، صلی علی یا مصطفیٰ۔ اے رسول امی، خاتم المرسلین، اے رسول امی، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی سیرت کانفرنس کی لائیو ٹرانسمیشن میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور مشائخ عظام نے سیرت طیبہ کے اغراض و مقاصد پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ کانفرنس میں پاکستان سے آئے ہوئے معروف عالم دین اور مذہبی اسکالر علامہ شہنشاہ نقوی نے اپنے خطاب میں بین المذہب ہم آہنگی پر زور دیا۔ احکامات کے بعد خود بخود ایک درجہ بنے گا جسے اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اخلاقیات کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا۔ جس کے ہاں اخلاقیات نہیں پائے جاتے، جس کے ہاں خلق حسنہ نہیں پایا جاتا، وہ کچھ بھی ہوگا مسلمان نہیں ہے اور کچھ بھی ہوگا انسان نہیں ہے۔
इंसान को कम से कम मुस्कुरा के बात कर लेना ही सदक़े के तौर पे निकाल देना चाहिए, जो सरकार दो जहां की सीरत का एक हसीन पहलू है। उलमा किराम ने अपने खिताब में कहा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से रहनुमाई लेकर माशरे में इख्तिलाफ के बावजूद बाहमी एहतराम और मोहब्बत को फरोग दिया जा सकता है। बरतानिया में मौजूद तमाम मजहबी जमातें, ख्वाह वो सियासी हों या समाजी, उनमें हुस्न तभी पैदा होगा जब ये फूलों के गुलदस्ते की तरह मुतहद होंगी। तकरीब में डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील मैनचेस्टर, सूफी सफदर हारूनी मस्जिद, मौलाना जफर अब्बास, कायम मकाम कौंसल जनरल सादिया मलिक और दीगर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली कम्युनिटी की शख्सियात और खवातीन व हजरात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर तकरीब के मेजबान आबद काजमी ने तमाम शुरका का तशरीफ आवरी पर शुक्रिया भी अदा किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कायम मकाम कौंसल जनरल सादिया मलिक, राजा इश्तियाक, हाशमी सिस्टर्स और दीगर शख्सियात ने कहा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाकी, रूहानी, आफाकी पहलुओं को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए जरूरी है कि हम सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन पहलुओं को ज्यादा से ज्यादा उजागर करें और अपनी नौजवान नस्ल तक पहुंचाएं। आज जो हिदायत टीवी की तरफ से सीरत नबी कॉन्फ्रेंस हुई, ये एक बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही आला किस्म की कॉन्फ्रेंस हुई और मैं दुआ करता हूँ कि इसके तमाम मुंतज़मीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहक़ चाहते हुए बेहतरीन नजर अता फरमाए। बर्मिंघम के अंदर जो सीरत कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ है, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के अशख़ास ने भरपूर तरीके से शिरकत की है, मैं ये समझता हूँ कि आज के मौजूदा दौर में इस तरह की कॉन्फ्रेंस जो है वो होनी चाहिए, ताकि तमाम लोगों के दरमियान जो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू का जो मैसेज है वो पहुँचना चाहिए। और मैं मुंतज़मीन को इस तरह की सीरत कॉन्फ्रेंस का इनकाद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको ये इत्तेफाक, इत्तेहाद का सबक दिया है, उस पे जोर दिया गया है और इतना खूबसूरत उलमाए कराम और तमाम मसाले के लोगों का एक गुलदस्ता यहाँ इकट्ठा हुआ था। मैं समझता हूँ कि ऐसी महफिल बार बार होनी चाहिए ताकि हमारी नौजवान नस्ल को और हमारी जो पब्लिक में तफरका डाला जा रहा है उसको इत्तेहाद में तब्दील करने के लिए ऐसी महफिलें जरूर होनी चाहिए। सुन्नी हमारे भाई नहीं है, अहले सुन्नत हमारी जान है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मैसेज गया हमारे शीख कम्युनिटी की तरफ से। तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हम आपस में इत्तेफाक से रहें और आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम जारी रहने चाहिए। इज्तिमाई शाऊर को बेदार किया गया है, ये वक्त की ज़रूरत भी है, तकाजा है, हालात भी है, क्योंकि इस दौर में मिलत इस्लामी के इत्तेहाद का हज़ारों इंतहाई ज़रूरी है ताकि पूरी दुनिया को मैसेज पहुँच सके कि मुसलमान एक उम्मत वाहिदा है। इकबाल ने कहा फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। आज हालात का तकाजा था कि आबद काज़मी साहब के ज़ेर निगरानी जो आज सीरत कॉन्फ्रेंस में एक इत्तेहाद इस्लामिया का हमें अक्स नज़र आया, वो काबिल फ़ख्र भी है। बरतानिया की सरजमीन में इतनी खूबसूरत ये कॉन्फ्रेंस जो है मुनक़द की गई। मैं कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो उनका एहतमाम होना चाहिए और हर शहर में होना चाहिए ताकि लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के मिलाद शरीफ की बरकतें भी मिलें, हुजूर की सीरत के हवाले से और हुजूर की आले पाक के हवाले से जो है ना वो तज़कार जो हैं वो मिलें। पूरी दुनिया में घर घर शहर शहर हुआ बर्मिंघम के अंदर सीरत कॉन्फ्रेंस जो सैयद आबद काज़मी साहब ने मुनक्कद की है, इसमें तमाम मख्तलिफ फ़िरके लोग आए, पर अक्सर लोग हमारी महफिलों में आकर नन मुसलमानों को बुलाते हैं, मस्जिदें हम ओपन करते हैं, नन मुसलमान आए आप देखें। मैं चाहता हूँ एज ए मुसलमान खुद एक दूसरे के साथ क्यों नहीं बैठकर अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं, अपने अगर कोई डिफरेंट है तो उसको हल नहीं करते। मुसलमानों को चाहिए हमें मुत्तहिद होना चाहिए। माह रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने में इस किस्म की सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद एक बहुत ही अच्छा काम है। मकसद ज़ाहिर है इसका ये है कि जो हमारी जनरेशन यहाँ रहती है और जो जिस किस्म की मल्टी कल्चरल सोसाइटी यहाँ यूके में बर्मिंघम में रहती है और जो हमारी यंग जनरेशन है पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, उनको हमारे पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से रोशनास कराने के लिए इस किस्म की कॉन्फ्रेंस एक बहुत मुफीद प्लेटफॉर्म है। माशाअल्लाह, the conference has been absolutely beautiful. The zikr, all the messages, the lectures, the presence of all the ulama. MashaAllah, from strength to strength, may Allah take this organisation, Hidayat TV team and all the organisers of this conference. अज़ीम शान सीरत कॉन्फ्रेंस में कम्युनिटी खिदमात सर अंजाम देने वाली अहम शख्सियात को अवार्ड से भी नवाजा गया। सीरत कॉन्फ्रेंस के आखिर में दुरूद सलाम पेश किया गया। इख्तिताम पर पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की अमन और सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गईं। मौला है अली, मौला अली, मौला
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا قرآن علی سے خانہ کعبہ علی سے ہے کیا کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا علی سے ہے کیا کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا علی سے ہے ہم اس کو مان لیں گے ہم اس کو مان لیں گے محمد کا جانشین وہ نام تو بتاؤ جو اعلیٰ علی سے ہے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا برطانیہ کے علاقے والسل میں بھی روح پرور سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی عائشہ مسجد اسلامک سینٹر میں ہونے والی سیرت کانفرنس کے مہمان خصوصی ڈاکٹر شہر الحسن اور ڈاکٹر مجیب حسین تھے جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مبارک لمحات کو خوبصورت انداز میں بیان کیا تفصیلات کے لیے عرفان احمد فراز کی رپورٹ برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح والسل میں بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح پرور سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے روایتی عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی اس موقع پر والسل کی عائشہ مسجد اور اسلامک سینٹر درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی روح پرور سیرت کانفرنس کا آغاز بعد نماز مغرب ہوا جس میں ڈاکٹر شہر الحسین اور ڈاکٹر مجیب حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر نقابت کے فرائض شبیر حسین نے احسن طریقے سے سر انجام دیے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ خود رب العالمین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خطیب عائشہ مسجد امام حافظ محمد سعید تنویر اکمل اور دیگر شخصیات کا کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو چیز پیش کیا اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسلام کی طرف مائل ہونے کی دعوت نہیں بلکہ اپنا کردار پیش کیا ہم سب کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے غیروں کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا ہماری مسجد عائشہ جو کہ اسلام مشن جو برانچ ہے اس میں سیرت النبی کے موضوع پہ ایک بڑا اچھا عظیم الشان جلسہ ہوا ہے اس میں الحمدللہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ شریک ہوئے ہیں خواتین کی بہت بڑی تعداد اس میں شریک ہوئی ہے بڑا ایک اچھا ماشاءاللہ پروگرام تھا بھرپور پروگرام تھا جس میں انگریزی اور اردو میں تقاریر کی گئی ہیں لوگوں نے الحمدللہ اس کو بڑا انجوائے کیا اور سبق حاصل کر کے جا رہے ہیں اس طرح کے پروگرامات پورے برطانیہ میں یو کے اسلام مشن کی سب برانچوں میں ہو رہے ہیں الحمدللہ اس ایک اچھا پیغام سیرت کے موضوع پہ لوگوں میں جا رہے ہیں We had a very blessed gathering here today in Masjid Aisha also. We've done a Seerah program which was done by our three great sheikhs here, and the whole purpose, mashallah, of this event was to speak about the life of noble Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam, to speak about his life, certain events that happened and certain things that we can take away as followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and how we can implement some of the things that he done in his life, some of the events that happened that we can carry on in our personal lives. ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے پورے ملک کے اندر اس طرح کی کانفرنسز جاری ہیں اور اس کا مقصد امت کو اور مسلمانوں کو بالخصوص اور دوسری جو کمیونٹیز ہیں ان کو بالعموم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے اور آپ کی شخصیت سے روشناس کرانا حضور کے اخلاق حسنہ اور آپ کے عالی شان کردار اور آپ کی جو انسانیت کے حوالے سے آپ کی رحمت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا تاکہ انسانیت جو 1400 سال سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھا رہی ہے پوری انسانیت اس فائدے اور اس نفع میں شریک ہو عائشہ مسجد اسلامک سینٹر میں آج ہم نے سیرت النبی کا پروگرام رکھا تھا الحمدللہ بہت اچھے سپیکر تھے ہمارے پاس اور ہم نے جو نیو نسل تھی اس میں یہ چیز منتقل کرنی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے اور اس کو فالو کریں انشاءاللہ دنیا میں کامیاب ہوگا کانفرنس میں شرکا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے اختتام پر ملکی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں برمنگھم میں ہوم لیس فری کیفے میں فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو کے زیر اہتمام ورلڈ ہوم لیس ڈے منایا گیا جس میں بے گھر افراد کمیونٹی رہنماؤں اور رضاکاروں نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر سردی سے بچاؤ کے لیے ہوم لیس افراد کو گفٹ پیکس بھی دیے گئے عابد کاظمی کی رپورٹ
10 अक्टूबर 2010 को पहली बार वर्ल्ड होमलेस डे मनाया गया, जिसमें बेघर अफराद की मुश्किलात का जायजा लेना और फलाही रियासतों में इनकी जरूरियात के मुताबिक उनको सहूलियात मुहैया करना था। ग़िज़ा, खुराक, साफ पानी, कपड़े और सेहत जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम करना थी। बेघर अफराद की तीसरी बुनियादी जरूरत रहने के लिए ठिकाना है। बेघर अफराद सड़कों, पार्कों, गाड़ियों, हस्पतालों, क्लब, चर्चिज या किसी महफूज अवामी जगह पर रात गुजारने पर मजबूर होते हैं। बर्मिंघम में होमलेस अफराद के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम फीडो नीडो ने होमलेस के लिए कायम फ्री कैफे में वर्ल्ड होमलेस डे मनाया, जिसमें होमलेस अफराद को खाने पीने की अशिया के साथ साथ इनके बालों की तराश खराश भी की गई। इस मौके पर मुंतज़मीन और रज़ाकारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक फलाही रियासत में अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, इंसाफ, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, रोजगार और दीगर बुनियादी ज़रूरियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें अवाम किरदार अदा न करे तो खाली रियासत कुछ भी नहीं कर सकती। यही वजह है कि आज हम होमलेस वर्ल्ड डे के मौके पर इनकी मुश्किलात का जायजा लेकर उनकी भरपूर मदद की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने उनके लिए ज़्यादा सारे क्रेज़, स्नैक्स वगैरह का यहाँ पे एहतमाम किया है और उसके साथ साथ जो उनका उनको हम यहाँ पे जैसा कि सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं उनके लिए हमने गर्म टोपियाँ, गर्म जराबें, गर्म ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल किया। यहाँ पे उनको गिफ्ट पैक्स दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी कम्युनिटी की यहाँ पे हेल्प कर सकें। और सिर्फ यहाँ बर्मिंघम में नहीं, मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड और लंदन के वहाँ पे ब्रांचेस में भी फीडो नीडो की जोन से हम लोग ये सारा इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी चल के हम अपने होमलेस के साथ इसमें किरदार अदा करते रहेंगे। It's just a period where we show them that we care, show them that they are important to us. It's a day where we remember that there are a lot of vulnerable people where we need to help. And for this day, what we would really love to see is to call out more donations that can help to, improve the cause. If you can see behind, you can see the number of people we have. In a day now, we have over 200 plus. At the end of the week, we're already having like 1,300 people coming to Fiddo Nido to, get help. This day, it is to understand the difficulties of the homeless people and how we can support them, because they are also an integral part of the society. So we have in all the 4 centers, Birmingham, London, Manchester and Bradford, we are distributing hot and warm clothing. We, as you know, Fiddo Nido, we are meant for the homeless and we take part in every activity. Food's very nice and I help you out. I'm a homeless person, I get a place next week, and Mama, very nice person. Very good person, Mama is. She helps everybody here. Especially when it's the winter time. And this Fiddo Nido is doing a good job. People spend most of the time here. They get many treats and hot drinks and everything. शुरका का कहना था कि होमलेस वर्ल्ड डे के मौके पर हमें ये अहद करने की जरूरत है कि हम अपने इर्द गिर्द बसने वाले बेघर अफराद की मुश्किलात को देखकर इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मारूफ माहिर इमिग्रेशन क़वानीन अमजद मलिक ने कहा है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद रोकने के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म को जामे इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए। वर्क परमिट में आसानी पैदा करने से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आएंगे और बरतानिया की मुआशी सूरत हाल भी बेहतर होगी। ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ गुलाम हुसैन अवान से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अमजद मलिक ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में मारूफ सीनियर कानूनदान बैरिस्टर अमजद मलिक साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त बरतानिया के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर लोग जो है वो आ रहे थे, उनको रोकने के लिए जो है वो बरतानवी हुकूमत हर हद तक जा रही है। यहाँ तक है कि फ़्रांस के रास्ते में जो है वो आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है कि किसी सूरत गैर कानूनी इमिग्रेंट्स है वो बरतानिया में दाखिल ना हो सकें। दूसरी तरफ जो लोग असाइलम क्लेम करते हैं उनको रवांडा भेजने का जो प्लान है वो अभी तक जो है वो जारी है और मौजूदा जो होम सेक्रेटरी हैं उनकी भी कोशिश है कि किसी तरीके से इस कानून को जो है वो अमली शक्ल बनाई जा सके। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब से पूछते हैं कि ये आर्मी डिप्लॉय करने की आखिर वजह क्या हुई? बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन। मैं समझता हूँ कि बरतानिया में इमिग्रेशन जो है वो हमेशा से ही टैबलॉइड का हिस्सा रहा है। हम अभी तक उस मखमसे से निकल नहीं सके कि इमिग्रेशन सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, नागुज़ीर है या कि बोझ है। उसी सिलसिले में पॉलिसी के ऊपर पॉलिसी आ रही है। ये भी हम सुनने में आ रहे हैं अब कि नेवल शिप्स को डिप्लॉय किया गया है कि जो लोग बरतानिया की जो पानी है उसको इस्तेमाल करते हैं और बोट्स के ज़रिए आते हैं ताकि नेवल शिप्स उनको इंटरसेप्ट कर सकें। लेकिन हालांकि ब्रेग्जिट के बाद फ्रांस और
डबलिन कन्वेंशन के ममालिक के साथ एक बेहतर पॉलिसी और बेहतर पैक्ट होना चाहिए था। यूएन के ज़रिए कोटा सिस्टम होना चाहिए था, ताकि लोग जो इतने मुश्किल और दूर गुजार रास्तों से आते हैं, दुश्वार गुजार रास्तों से, तो उनको कम से कम वो अपने मुल्क में या यूएन के डिपो के ज़रिए जो है पनाह हासिल कर सकें, रादर दैन कि उनको पानियों में छलांगे मारना पड़े। दूसरा, ये जो आपने बात की है अफ्रीका के ममालिक में जाके ट्रायल करने की, मैं समझता हूँ ये सेफ़ नहीं है। बरतानवी अदालतें, यूरोपियन कोर्ट्स उसके ऊपर अपनी राय दे चुके हैं। मौजूदा जो होम सेक्रेटरी आई हैं वो काफ़ी सख्त है इमिग्रेशन के मामले में, वो भी चाहेंगी कि इसको परस्यू करें, लेकिन ये डेड एंड होगा। मुझे नहीं लगता कि इंसानी हकूक़ के इदारे, एमनेस्टी, ह्यूमन राइट वॉच, बार काउंसिल एंड लॉ सोसाइटी ये मानेंगे कि आप अपने मुल्क के अंदर आने वाले किसी पनाह गज़ीन का ट्रायल जो है वो आप रवांडा में करें या किसी और मुल्क में करें। ये सेफ़ नहीं है। ये हमारे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान उठाएगा कि क्या हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से नाराज़ हैं, उसके ऊपर एतबार नहीं रखते कि कोई हमारा दरवाज़ा खटखटाए तो हम सुरिश्त में तेज़ी से इंसाफ दे सकें। इन्होंने वीज़े खुले थे आईटी वर्कर्स के लिए और बहुत दुनिया सब कॉन्टिनेंट से आई थी। मेरे ख्याल में यहाँ शॉर्टेज की जो है मेन जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, केटरिंग इंडस्ट्री, फूड एंड स्वीट्स, इस मार्केट में शॉर्टेज है। इनको जेन्युइनली लोगों को, स्किल्ड वर्कर को लाने का रास्ता खोलना चाहिए। ब्रेग्जिट के बाद इनकी कोई पॉलिसी नहीं है शॉर्टेज को कैसे फिल करना है। इनके पास कोई तरीकाकार नहीं है कि कोविड के बाद एकदम से एक्टिविटी आई है कि कैसे उन लोगों को फिल करें जो चले गए हैं। मिलियंस ऑफ लोग मुल्क छोड़ गए हैं, यूरोपियन ममालिक में चले गए हैं। अब उनको फिल करने के लिए सरे दस्त इनको कुछ और सूझा नहीं है, तो इन्होंने ये कर दिया कि आप केयर होम अगर चला रहे हैं और वहाँ पे शॉर्टेज है, तो अगर आपके पास लाइसेंस है टू एम्प्लॉय फॉरेन इमिग्रेंट, तो आप उनको उनकी स्किल के ऊपर, अगर वो अंग्रेजी टेस्ट पास करते हैं और वो 2 साल का तजर्बा रखते हैं, तो एम्बेसी से इंटरव्यू करके उस स्किल के जरिए ला सकते हैं। तो उन्होंने एक किस्म का वो जो पॉइंट सिस्टम है टीयर 2 का, उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया है। दूसरा, चैरिटी वर्कर का भी सेम ही है कि वो 6 महीने के वीज़े दे रहे हैं कि आप शॉर्ट टर्म वीज़े के ऊपर आके चैरिटी का काम कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर चैरिटी के पास लाइसेंस है तो वो आपको चैरिटी वर्कर के तौर पे एम्प्लॉय कर सकती है ताकि आप काम कर सकें। ये वो वीज़ाज़ हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि केयर इंडस्ट्री में लोग जो है कोविड की वजह से शॉर्टेज है, इस वजह से ये उसको खपाने के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन की है कि जो नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, फार्मासिस्ट हैं और वो 2 साल या 3 साल तक काम कर रहे हैं अपने मुल्क में इस इंडस्ट्री में, तो वो बरतानिया का रूट इस्तेमाल कर सकते हैं और केयर इंडस्ट्री में आके काम कर सकते हैं। बोरिस जॉनसन के ऊपर था कि उन्होंने खुद मेयर के तौर पे उसको उठाया था और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी 1-2 दफ़ा बात की थी और उनको इसीलिए हमने 2 दफ़ा ख़त लिखा। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर से भी गए, लेकिन उन्होंने अपने क्लेम या वादे के ऊपर उसको वफा ना किया और एमनेस्टी का ऐलान नहीं किया। मैं अब भी समझता हूँ कि होम सेक्रेटरी जितना मर्जी सख्त रवैया इख्तियार करें, अगर आप ये बरतानिया में रहने वाले जो फैमिलीज़ हैं जिनको आप भेज नहीं रहे, जिनके आप रवांडा में केस चला भी नहीं सकते, जिनके यहाँ डन एंड डस्टेड केसेस हैं, ना वो जा सकते हैं ना रह सकते हैं, स्टेटस भी नहीं है उनके पास, लेट से 5 साल से ज़्यादा लोग रह रहे हैं और उनके बच्चे हैं, 7 साल की तो आपकी ऑलरेडी पॉलिसी है, तो आप उनको 5-5 साल के काम के वीज़े दे दें और वो बाद में इंडेफिनेट ले लें। जिस तरह आपने प्री सेटलमेंट स्टेटस दिया यूरोपियंस को कि आपने जो इधर रह गए हैं उनको 5 साल के वीज़े दिए हैं और 5 साल बाद वो परमानेंट क़याम ले लेंगे, इसी तरह 5 साल के काम के वीज़े देने चाहिए। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में पाकिस्तानी सफारत खाने ने पाकिस्तान के सलाह मुतासरीन के लिए तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें तुर्की के सफ़ीर ओज़ान सेहून और दीगर शख्सियात ने सफ़ीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोकर को इमदादी रकम का चेक पेश किया। तकरीब में तुर्की के सफ़ीर ओज़ान सेहून और ATIB के CEO फ़तह यल्माज़ और दीगर शख्सियात ने शिरकत की और सफ़ीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोकर को 73,000 यूरो से ज़ायद की इमदादी रकम का चेक पेश किया। ये रकम तुर्क सफारत खाने ने इमदादी मुहिम के ज़रिए जमा की थी। तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर आफ्ताब अहमद खोकर ने ATIB और ऑस्ट्रिया में तुर्क कम्यूनिटी की पाकिस्तान के सलाह मुतासरीन को फ़राग़दिली से मदद करने पर उनकी तारीफ़ की और शुक्रिया अदा किया। यह तकरीब पाकिस्तान और तुर्क अवाम के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। तुर्की के सफ़ीर मिस्टर ओज़ान सेहून ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक ने ज़रूरत की घड़ी में एक दूसरे के साथ ताउन किया है।